नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 8वीं की इतिहास और नागरिक शास्त्र इस कक्षा की पाठ क्रमांक 3 केंद्रीय कार्यकारी मंडल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अजहर पठान आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज हम पाठ पढ़ते हैं केंद्रीय कार्यकारी मंडल। इसमें आपको इस देश की संघ शासन की संरचना के बारे में, यानी कि हमारी सरकार किस तरीके से कार्य करती है। संघ शासन, शासन यानी कि सरकार, सरकार की संरचना यानी सरकार कैसी बनती है, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। जो हमारा संघ का शासन है, संघ यानी ग्रुप, शासन यानी सरकार, यानी कि सरकार के अंदर जो ग्रुप होता है उसके अंदर ये तीन लोग जो संघ शासन के मुख्य घटक है वे है, सबसे पहला राष्ट्रपति, उसके बाद विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, तीन मुख्य घटक, विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल। विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल ये शासन संस्थाओं की तीन शाखाएं हैं जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। अब हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल का ही अंग होता है और वो विधानमंडल के लिए उत्तरदायी होता है। भारत के केंद्रीय कार्यकारी मंडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। यानी अगर हम लोग केंद्रीय मंडल की बात करेंगे, कार्यकारी यानी कि जो कार्य करने वाले जो मंडल है, जो भारत के शासन का कार्यकारी मंडल है, उसमें प्रमुखतः तीन अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा होता है मंत्रिमंडल। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति वो किस तरीके से कार्य करते हैं और वो पद कैसा होता है। भारत का जो संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्र का सर्वोच्च प्रमुख व्यक्ति, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्र प्रमुख है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है। संविधान ने, हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को देश की संपूर्ण कार्यकारी सत्ता दी है, यानी कि देश का हर काम जो होगा, यानी कार्यकारी जो सत्ता है वह राष्ट्रपति के नाम है। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है, ठीक है। इसीलिए जो राष्ट्रपति है, ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप से जो काम करने वाले लोग हैं वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल रहते हैं। यानी जो राष्ट्रपति है यह नामधारी होता है, यानी केवल नाम का प्रमुख है, यानी प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति है, लेकिन पूरा काम प्रत्यक्ष रूप से कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। इसीलिए जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वह इस देश के नामधारी संवैधानिक प्रमुख है। समझ में आया? राष्ट्रपति इस देश के नामधारी संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री जो है वह कार्यकारी प्रमुख है, यानी कि काम करने वालों में अगर प्रमुख कोई है तो वो है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति जो है वह इस देश के नामधारी संवैधानिक प्रमुख है। यानी इस देश का शासन चलता तो राष्ट्रपति के नाम से है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से काम कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, यानी कि जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब लोग, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही इस देश का शासन चलाता है। राष्ट्रपति नामधारी संवैधानिक प्रमुख होता है, सिर्फ नामधारी। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाता है, मतलब हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं डालते, प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डालते। भारत का जो आम मतदाता है, यानी जो 18 साल के ऊपर के जो वोट देने वाले लोग हैं, वह राष्ट्रपति का सीधा चुनाव नहीं करते। वे क्या करते हैं? अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं, मतलब वे अपने द्वारा चुने गए सदस्यों से, यानी जो मतदाता जिन सदस्यों को चुनते हैं वे संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह डायरेक्ट नहीं किया जाता है, वह अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। यानी कि जो आम मतदाता है वह अपने में से चुने गए संसद के सदस्यों राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति जब चुनकर आता है तो वह 5 वर्षों के लिए होता है। और राष्ट्रपति पद के लिए किस तरह की वो होती है वो हम लोग अभी देखेंगे।
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, उसके लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद पर चुने हुए व्यक्ति को अपना पद स्वीकारते समय शपथ लेनी पड़ती है कि वह अपना जो काम करेंगे वे संविधान की रक्षा करेंगे और इस देश को संविधान के अनुसार ही चलता है या नहीं, यह देखने का काम राष्ट्रपति करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को कौन कौन से कार्य और अधिकार प्रदान किए हैं, यानी जो हमारा राष्ट्रपति चुनकर आते हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि राष्ट्रपति जो है वो इस देश के मात्र नामधारी नामधारी संवैधानिक प्रमुख है, तो उनके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं, जैसे हमारी देश की जो संसद चलती है, संसद का सत्र बुलाना, उसे कब स्थगित करना, कब शुरू करना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा को समय से पहले बर्खास्त करना, यह सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो भी विधेयक, जो भी बिल, जो कानून बनते हैं, उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बहुत आवश्यक है। उनके हस्ताक्षर के बिना विधेयक जो होता है, बिल जो होता है, वह कानून में परिवर्तित नहीं होता। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा बताए गए व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जो है वह हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ हमारे हर राज्य के राज्यपालों की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, साथ ही साथ इस देश के महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्तियों की नियुक्ति करने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के तीनों रक्षा दल अर्थात कौन कौन से, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन तीनों रक्षा दलों के वो क्या होते हैं, सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। और युद्ध और शांति के सभी निर्णय कौन लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ और भी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति को कुछ अलग से अधिकार प्रदान किए गए हैं, वह जैसे किसी व्यक्ति को कोई सजा हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो अगर उसे सजाए मौत हो जाती है, यानी कि उसको फांसी की सजा हो जाती है या कोई और उम्र कैद की सजा हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर उसकी सजा घटाना है या उसकी फांसी की सजा को माफ करना है, तो यह अधिकार भी संविधान ने राष्ट्रपति के पास दिए है। अगर वे चाहे तो किसी भी व्यक्ति की, यानी कि अगर उसका आचरण अच्छा है और उससे कोई गलती से कोई गुनाह हो गया है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये थे राष्ट्रपति के